लड़ाई अगर हेते तो पूरा देश में दुए अलग दू टा के लड़ाई छै, तो झंझारोपुर हम मानै छी कोनो ट्रायंगुलर तेसर कोनो एहन विषय नहीं छै। लेकिन हाँ ठीक छै, चुनाव छै, चुनाव में तो 10-12 उम्मीदवार चुनाव लड़े छै, तो हरेक उम्मीदवार महत्वपूर्ण छै। लेकिन झंझारपुर में एकजुट रहेगा, बीजेपी को नेता को तोड़ के इंडिया में ले आया गया। बीजेपी के नेता को तोड़ के इंडिया में ले आया गया। हाँ। चुनाव तो जनता करती है ना। हाँ। वोटर तो जनता है। हाँ। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में जितने मतदाता हैं, हाँ। 7 तारीख को निर्णय उनको लेना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हिंद, नमस्कार। हमारी मौजूदगी अभी राजनगर में है और राजनगर में आज विशाल सभा का आयोजन किया गया और देश के बहुत बड़े राजनीतिक दल यहाँ पे उपस्थित रहे और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित रहे और किस प्रकार से माहौल रहा इसी पे चर्चा करते हैं यहाँ के स्थानीय नेता से। सर, हमारे दर्शकों को अपनी परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश कुमार भगत जदयू के श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश महासचिव रहा हूँ और जिला में जदयू में ही श्रमिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप जितने भी पत्रकार बंधुगण हैं और आपने जो यहाँ 4 घंटा रुक करके जो उनका संबोधन और यहाँ के जितने भी विधायक जितने भी मंत्री का संबोधन लिया और यहाँ की जनता जो इतनी कड़ी धूप में जो उन्होंने एक साहस का परिचय दिया और जेपी नड्डा जी यहाँ पधारे, मिथिला के पावन भूमि माता सीता की हृदय स्थली राज मैदान राजनगर में जेपी नड्डा जी यहाँ पधारे, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आज राजनगर की पवित्र स्थली में पधार करके उन्होंने जो एक संदेश दिया, एक यहाँ की जो देवतुल्य जनता है, जो यहाँ के देवतुल्य मतदातागण है, जो यहाँ के देवतुल्य जो कार्यकर्ता है, उनको जो संदेश दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आकर के सम्राट चौधरी जी उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया और इस बिहार के विकास के लिए जो उन्होंने बात कही उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना देता हूँ। जो यह देश एक विकसित देश होने वाला है, आज विकासशील देश है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो हमारा यह तीसरा टर्म है, इसके बाद हमारा जो अर्थव्यवस्था है यह हमारा तीसरे नंबर पर होगा और पार्टी के लिए राजनगर में भी काम कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आज राजनगर में रैली का आयोजन किया गया, कैसा माहौल आप लोगों को दिखा, किस प्रकार से तैयार? आज की जो परिस्थिति थी मौसम का वह असहनीय था और हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन जिस तरह का भीड़ देखा गया तो इससे लग गया आज के ही डेट में कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया और लोगों को संबोधन किए, उससे आज खुशी की माहौल जदयू और भाजपा एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुआ है और उम्मीद है कि हम लोग पिछले के तरह 3.5 लाख से ऊपर के अभव वोट से जीत हासिल करेंगे। जिस प्रकार से नड्डा साहब ने बोले कि सारी उपलब्धियां एक तरफ बीजेपी का और दूसरी तरफ कांग्रेस की उपलब्धियां गिना है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेपी नड्डा सर का जो कहना था वो अभी विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि भारत जो है अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर है और लोग उसको मान भी रहे हैं। विदेशों में इस बात की चर्चा आम हो गई है कि भारत के जो नरेंद्र मोदी हैं वह विश्व लेवल के नेता में नंबर 110 के में आते हैं और इसे लग रहा है कि आने वाले समय में भारत विकसित देश के श्रेणी में आएगा। मैं पप्पू पटेल, जदयू अध्यक्ष राजनगर। पहले आपको स्वागत करते हैं भारत सच तक का। आपने समय निकाल के हम लोग बाइट लेने के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आज का रैली किस प्रकार से रहा आप लोगों का? झंझारपुर का फर्स्ट रैली था, फर्स्ट इस माहौल में, इतनी गर्मी में, लगन के दिन में, जो 1 बजे के धूप में 1 से 5 बजे लोगों ने जो उत्साह दिखाया, जिस तरह से लोगों ने आया अपने नेता को सुनने के लिए, इस पहले रैली से दिखाया गया यहाँ कोई नहीं है टक्कर में, मत रहो चक्कर में। 100% हम लोग पिछला चुनाव
राजनगर विधानसभा 54,900 वोट से लीड किए थे 2019 में। इस बार मेरा टारगेट है जो 75,000 से ऊपर से लीड करेंगे। कैसे लीड की जाए? आपके विरोधी तो बोल रहे हैं आरपी मंडल को साफ कर दिया जाएगा झंझारपुर से। किस ग्राउंड पर विरोधी बोल रहा है? हमारा कोई टक्कर नहीं, विरोधी कहाँ है? हाँ। कौन विरोधी बोल रहा है? बाहरी का विरोधी थोड़ी, उसका क्या प्रभाव है? कहीं कुछ नहीं है। जब ये यानी कि आप लोग भी बाहरी कह रहे हैं, एकदम निश्चित है। बाहरी को नहीं टपने दीजिए। एक लोकल उम्मीदवार भी बोल दिया है जो झंझारपुर के उम्मीदवार को रखो, वो भी हमारे सपोर्ट में बोल दिए हैं। तो फिर जैसे पप्पू यादव के पूर्णिया में तेजस्वी यादव खुद मन से बोल दिए नहीं इंडिया को दो, एनडीए को दो। तो यहाँ तो कोई टक्कर नहीं। झंझारपुर में हम लोग निश्चित रूप से 4 लाख से ऊपर के मतों से जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। फिर इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो तो परिश्रम करना ही, जनता के बीच में तो जाना ही पड़ेगा ना। जनता के बीच में जाना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जितना विकास का काम किए हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। आज मिथिलांचल में जो विकास हुई है, जयनगर में डैम बन रहा है, ये अहम चीज़ है। 400 करोड़ से ऊपर का बन रहा है और मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 बार आ चुका है। जितना मेरा पश्चिमी एरिया है वो जो 500-700 प्रखंड सबका पानी मिलेगा। इधर का जो खेत है हम लोगों के साइड में हर खेत में पानी पहुंच गया है। लक्ष्य मेरा 25 तक है, लेकिन हमें लगता है 24 में हर खेत में पानी पहुंच जाएगा। आज देखिए बांध पर जो सड़क बनी है, हम लोग झंझारपुर को सोचते थे बहुत दूरी है, जितना समय हमें मधुबनी जाने में लगता है उससे कम में पहुंच जाते झंझारपुर। तो विकास को जो गाथा लिख दिए हैं मुख्यमंत्री जी, आज बिजली घर घर, घर घर नहीं खेत खेत सब जगह पहुंच गया है। तो जनता को और क्या चाहिए? बिजली है, सड़क है, नल है, जल है, सब फिर कहाँ जाएगा? ले रहा है एकम्मा जदयू का। और इतना ही नहीं, आपका कुर्ता पूरा गीला था रैली में, काहे के लिए? पानी से नहा के आए थे? नहीं पसीना चल रहा था ना, तो इसी पर घमाए हुए थे। और कौन पसीना इतना बुढ़ापा में काहे के लिए करते हैं? अरे कैसे नहीं पसीना होगा? ये गांव गांव घूमते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, जनता के बीच में कहना पड़ता है ना। ये भाई इस पार्टी को वोट दीजिए, कहते दिए कि 4 लाख से ऊपर जाएगा यहाँ पर सीट के लिए। बहुत अच्छा जा रहा है हमारे मंडल जी के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है बस मंडल जी का तो आप पार्टनर लग रहा है, उन्हीं को उम्र का। हाँ वही बात तो सही है। अरे मंडल जी के तो हम देखे हैं कि प्रमुख साहब थे, और ये इस बीच में देखिए लग गया, कपार तेज हो गया। वो नीतीश कुमार का देन है। देखिए यानी कि आपको भी उम्मीद है मंत्री बनने का? एकदम जरूर हो। इसी उम्मीद से आप भी लगे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं। बस तो आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, एक बुजुर्ग कार्यकर्ता पूरे पसीना से लथपथ मैदान में लगे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आरपी मंडल जी को एक नॉर्मल कार्यकर्ता जी के लिए पागल है। आप देश में क्या करेंगे? इतना तो कर रहा है, क्या नहीं किया है बताइए? उनसे बढ़ के कोई किया है आज तक कुछ? उससे बढ़ के कुछ किया है कोई आज तक? जो भी आया कुछ, कोई कुछ बेचा, कुछ बेचा। भक्त हैं आप लोग। जो बोल रहा है बोलने दीजिए, लेकिन हम लोग के लिए वही भगवान है, वही सब कुछ है। वो रहेंगे तो रहेंगे, उसको कोई नहीं हटा सकता है। इतना चैलेंज है। भक्त कहे चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आप लोग वोट मोदी जी को ही देंगे। अच्छा जी, इंडिया गठबंधन को क्यों नहीं देंगे? हमको जो समझ में आएगा वही ना हम करेंगे। तो जनता जानती है उनको क्या निर्णय लेना है। अच्छा, झंझारपुर में एक स्लोगन वायरल हो रहा है कि झंझारपुर बचाओ और बाड़ी भगाओ। बाड़ी भगाओ, बाड़ी भगाओ, झंझारपुर बचाओ। बाहरी कौन है? तो ये इस पर आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? बाहरी कौन है और बाहरी की परिभाषा क्या है? आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो पहले आप बताइए, बाहरी आप किसको मानते हैं? इस देश का नागरिक नहीं है, इस राज्य का नागरिक नहीं है। बाहरी कौन है हम नहीं समझ पा रहे हैं विषय। कौन उम्मीदवार? नहीं बाहर, अरे बाबा आप जिम्मेदारी वाले पद पर है ना भाई, आप प्रेस से हैं, तो कौन है बाहरी उम्मीदवार? एक वायरल हो रहा है, हम नहीं जान रहे बाहरी आप किसको मान रहे हैं? बाहरी उम्मीदवार कौन है? बाहरी और भीतरी क्या होता है और कौन बोल रहे हैं बाहरी और किसको बोल रहे हैं बाहरी, ये बताइए। विरोधी आपको बोल रहे हैं, विरोधी आपको बोल रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट हैं, आप लोगों को कटाक्ष किया जा रहा है। नहीं, आपके कैंडिडेट को, आपके कैंडिडेट को, एनडीए के कैंडिडेट को, उनका घर झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में नहीं है। हाँ
तो आप जवाब दीजिए ना, वही तो जनता जानना चाह आप रही बोल है। ही नहीं रहे जवाब। आप कैसे देखते नहीं नहीं, ये बयान जो दे रहे हैं उनकी बुद्धि को हम प्रणाम करते हैं। सब लोग भारत के नागरिक हैं और ये हमारा संविधान अनुमति देता है कि कोई कहीं से लड़ता है। दूसरे राज्य के लोग दूसरे राज्य से जाके चुनाव लड़ते आए हैं। अब हम अपने ही राज्य में एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में चुनाव ना लड़ें, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में चुनाव ना लड़ें, तो वैसे लोगों को प्रणाम करेंगे। और जो उनके बयान पर इतना ध्यान दे रहे हैं वो भी प्रणाम करने योग्य